अजमतें कुरान की खुदसी हैरत में है सुनकर आयतें कुरान की, और इस किताबे पाक की ऐसी हिफाजत है जनाब, इस किताबे पाक की ऐसी हिफाजत है जनाब, इस किताबे पाक की ऐसी हिफाजत है जनाब। अरे हर्फ क्या महफूज हैं सब हरकतें कुरान। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसी हिफाजत है जनाब, हर्फ क्या महफूज हैं सब हरकतें कुरान की, और हाफिज़े कुरान को उसकी कब्र भी खाती नहीं। हदीस पाक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा है ना आप लोग? हाफिज़े कुरान को उसकी कब्र भी खाती नहीं। हाफिज़े कुरान को उसकी कब्र भी खाती नहीं, साथ रहती हैं वहां तक निस्बते कुरान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अज़मते कुरान, अज़मतें कुरान की, और साथ रहती हैं वहां तक निस्बतें कुरान की। और एक शेर अब बड़े दुख और अफसोस के साथ समाप्त कर लें। ताक पर रखा है जुज़दान पर भी धूल है, ताक पर रखा है वो जुज़दान पर भी धूल है। कैसे मिल पाएंगी तुमको बरकतें, कैसे मिल पाएंगी तुमको बरकतें कुरान की। खुदसी हैरत में सुनकर आयतें कुरान की, और क्यों किसी दौलत से भी दिल को सुकून मिलता नहीं, क्यों किसी दौलत से भी, क्यों किसी दौलत से भी दिल को सुकून मिलता नहीं। क्या ज़बान से बोलता हूं? क्यों किसी दौलत से भी दिल को सुकून मिलता नहीं, क्यों किसी दौलत से भी दिल को सुकून मिलता नहीं। जानकर खोई है तुमने दौलत कुरान की, जानकर खोई है तुमने दौलत कुरान की, और ये भी अपने आप में एक मोजज़ा है ऐ शरफ, ये भी अपने आप में एक मोजज़ा है ऐ शरफ। खत्म होती ही नहीं है जिद्दतें कुरान की, खत्म होती ही नहीं है जिद्दतें कुरान की। अब आइए एक पिता के जरिए बारगाहे मौलाए कायनात में हाजिरी दे दूं और फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अलियुम माल कुरान वल कुरान मआ अली। अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ। तो अब कुरान के बारे में आपने समाप्त कर लिया, आइए कुछ उसके बारे में समाप्त करें जिसको सरकार ने कुरान का साथी बनाया और कुरान को उसका साथी बनाया। वो जिसका नाम लेना भी मुसलमानों की ताकत है, वो जिसका नाम लेना भी मुसलमानों की ताकत है, वो जिसका नाम लेना भी मुसलमानों की ताकत है, उसी के जिक्र से तुमको अदावत है क़यामत है, उसी के जिक्र से तुमको अदावत है क़यामत। वो जिसका नाम लेना भी मुसलमानों की ताकत है, उसी के जिक्र से तुमको अदावत है क़यामत है। और कोई लादे कलम अरशे बरी से मुझको लिखना, कोई लादे कलम अरशे बरी से, कोई लादे कलम अरशे बरी से मुझको लिखना है,
कोई लादे कलम अर्शे बरी से मुझको लिखना है, अली को देखते रहना सहाबा की इबादत है। अली को देखते रहना सहाबा की इबादत है। और तेजी के साथ ये 4 मिसरे और समाप्त कर लें। अली की याद उनकी रूह, उनकी जान होती है। अली की याद उनकी रूह, उनकी जान होती है। अली वाले जहां भी हों अलग ही शान। अली वाले अली वाले जहां भी हो अलग ही शान होती है। और अली के तस्करे से तुझको हम पर शक हुआ वाइस। अली के तस्करे से तुझको हम पर शक हुआ वाइस। अली के तस्करे से अली की याद उनकी रूह, उनकी जान होती है। अली वाले जहां भी हो, अली वाले जहां भी हो अलग ही शान होती है। अली के तस्करे से तुझको हम पर शक हुआ वाइस। अरे अली के नाम से ईमान की पहचान होती है। अली के नाम से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मरतबा दरूद पाक का नजराना पेश करिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। खुतबे मसनूना के बाद आयत करीमा का एक इक्तिबास तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। फिर हमने किताब का वारिस बनाया अपने उन बंदों को जिनको हमने चुन। बस इसी ताल्लुक से हमको कुछ समझना है। आज की महफिल भी इसी ताल्लुक से है और आप भी कुछ समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला हमसे क्या इरशाद फरमा रहा है। हमारा हाल बड़ा अजीब व गरीब हो गया है इस ताल्लुक से कि हम में अक्सर तो वो हैं जो कुरान की दौलत को दौलत ही नहीं समझते। कुछ को तौफीक होती है, फिर उनमें अक्सर ऐसे हैं कि वो सिर्फ कुरान पढ़ने ही को सब कुछ समझते हैं। कुरान पढ़ना सवाब का काम है, इसमें कोई शक नहीं। कौन मना कर सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस पाक में है, जिसने कुरान करीम का एक हर्फ पढ़ा उसको 10 नेकियां मिली। कितनी? बोलिए कितनी मिलनी है? 10। ये तो आप सुनते रहते हैं। और जिसने 2 पढ़े उसे। इसी हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मिसाल देते हुए, ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फ बल अलिफुन हर्फुन व मीमुन हर्फुन व लामुन हर्फुन। पहले तो ये फरमाया कि जिसने किताबुल्लाह का एक हर्फ पढ़ा उसे 10 नेकी, जिसने 2 पढ़े उसे 20 नेकी, जिसने 3 पढ़े उसे 30 नेकी। यानी किताबुल्लाह के हर हर्फ को पढ़ने के बदले में आपको 10 नेकियां मिल जाया है। फिर मिसाल में जो इरशाद फरमाया सरकार ने, उससे एक बात की तरफ और इशारा किया।
आपने मिसाल के लिए फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। क्या मतलब? किस इशारे की तरफ सरकार तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं? जहां तक ये बात कही गई थी कि जिसने कुरान का एक हर्फ पढ़ा उसके लिए 10 नेकियां, वहां कोई बंदा खड़े होकर कह सकता था कि नहीं मियां 10 नेकियां तो मिलेंगी, लेकिन जब ही मिलेंगी जब आप समझ कर पढ़ेंगे। बगैर समझे पढ़ने पर 10 नेकियां किस बात की? कुरान समझने के लिए नाजिल हुआ है, कुरान हिदायत के लिए नाजिल हुआ है, कुरान हमारी रहनुमाई के लिए नाजिल हुआ है, कुरान हमारे लिए नुस्खे शिफा है। हमने दवा समझी तो कुरान के एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां तो मिलेंगी, लेकिन जब ही मिलेंगी जब आप उसको पढ़ें, उस पर अमल करें, उसको समझें। उसके बगैर नेकियां नहीं मिलेंगी। तो पढ़ने का मतलब यह है कि पढ़ने के साथ साथ समझना भी है। इसका मतलब यह हुआ कि जो सिर्फ हाफिज है उसे 10 नेकियां नहीं मिलनी, जो सिर्फ तिलावत कर रहा है उसे 10 नेकियां नहीं मिलनी। सरकार करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब इरशाद फरमा दिया कि अगर कोई ये पैगाम लेकर उठे तो उसे ये जवाब दे देना कि नहीं मियां ऐसा नहीं है। कुरान की तिलावत की बात हो रही है, समझने की बात नहीं हो रही। अरे कुरान वो किताब है जिसकी तिलावत अलग इबादत है और समझना अलग इबादत है। इसलिए कि अगर समझने की बात होती तो सरकार मिसाल में अलिफ लाम मीम का तज़किरा नहीं फरमाते। इसलिए कि अलिफ लाम मीम तो वो आयत है जिसका माना आज तक कोई मुफस्सिर समझ ही नहीं सका। तो अगर समझने पर सवाब मिलता तो सरकार ये क्यों फरमाते कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। सरकार ने वाज़ेह फरमा दिया कि समझकर नहीं, अरे पढ़ो कैसे भी पढ़ो, बगैर समझे पढ़ोगे तब भी 10 नेकियां। और फिर ये भी इशारा फरमा दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को हर्फ के नाम से कोई अलग इस्तिलाह बन जाए और कोई खड़े होकर ये कह दे कि हर्फ का मतलब ये है। हर्फ का मतलब नहवियों ने अपनी अलग इस्तिलाह बनाई, अहले स्टेट समझ सकते हैं। हर्फ का मतलब उनके यहाँ एक खास है। कहीं ऐसा ना हो कल को कोई खड़े होकर ये कह दे कि नहीं ये वाले हर्फ। अच्छा फिर देखिए, आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं। आप मुझे बताइए, मुनाजिर एक हर्फ है या कै हर्फ है? बताइए, एक हर्फ है ना? हाँ, कहिए। 4 5 कितने? और मुनाजिर हुसैन अब कितने हो गए? 8। ये अलग अलग आपने हर्फ गिने, 5 और 4 9, अलग अलग के एतबार से। लेकिन कोई ये भी तो कह सकता है कि ये 2 जुज़ों से मुरक्कब है, 2 हर्फों से मुरक्कब है, एक मुनाजिर है एक हुसैन है। तो अब यहां कलिमे के माना में हर्फ हम कभी तो एक हर्फ हिजा हर्फ ताज्जी के माना में बोलते हैं और कभी एक मुरक्कब का हर्फ कहते हैं। जैसे इन्ना आतैना कल कौसर में इन्ना को एक हर्फ माना जाए, आतैना को एक माना जाए, का को एक माना जाए। ये हर्फ ये कलिमा हो गया। सरकार ने वाज़ेह फरमा दिया कि नहीं, चक्कर में मत पड़ना। अगर हर्फे तहज्जी का भी कुरान में तुमने नाम लिया है, अब आप नहीं समझ सकेंगे, बात कुछ गहरी हो गई। हर्फे तहज्जी यानी एक अलिफ पढ़ा, अगर मुनाजिर पढ़ा तो मीम अलग हर्फ है, ये हर्फे तहज्जी है, नून अलग हर्फ है, अलिफ अलग हर्फ है, ज़ा अलग हर्फ है, रा अलग हर्फ है, 5 हर्फ हो गए।
पूछिए कि जो अलिफ लाम मीम सूरह बकरा के शुरू में बना है, वैसे ही अलिफ लाम मीम अलम तरा कैफा में भी तो बना है। अलम तरा कैफा में अलम पढ़ रहे हो और अलिफ लाम मीम में अलिफ लाम मीम क्यों पढ़ रहे हो? जवाब इसका ये है कि वहां हुरूफे तहज्जी का नाम नहीं लिया जा रहा, वहां हुरूफे तहज्जी का तलफ्फुज़ किया जा रहा है। सरकार ने वाज़ेह इशारा फरमा दिया कि हुरूफे तहज्जी का अगर तलफ्फुज़ करोगे तो हुरूफे तहज्जी के तलफ्फुज़ में से हर तलफ्फुज़ पर तस्नीह, और अगर तुमने हुरूफे तहज्जी के अस्मा का जिक्र किया, अगर हुरूफे तहज्जी का नाम लिया, तो फिर हर तुम्हें तस्नीह मिलेंगी। अलिफ हर्फ व लाम हर्फ व मीम हर्फ। अलिफ अलग हर्फ है, लाम अलग हर्फ है, मीम अलग अलग। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कुरान बगैर समझे पढ़ने पर भी तस्नीह, मैं इसका मुखालिफ नहीं, इसका मुखालिफ नहीं कि आप ये मत समझिए कि कुरान सिर्फ पढ़ने ही के लिए आया है। कुरान पढ़ने के साथ साथ हमारे समझने के लिए आया है। कुरान हमारी हिदायत का नुस्खा कीमिया, कुरान हमारे लिए शिफा, कुरान हमारे लिए दवा। हमने ये समझा कि शायद पढ़ने ही भी 10 नेकियां मिल जाती हैं, अब काम हो गया। नहीं, नेकियां मिल गई, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पढ़ने के साथ साथ जब समझेंगे तब आपका ताल्लुक आपके रब से। क्या कहा रब्बे करीम ने? इरशाद फरमाया सुम्मा औरसनल किताब, फिर हमने इस किताब का वारिस बनाया, हमने इस किताब को विरासत में, हमने इस किताब को, बोलिए हमने इस किताब को, बस यहीं से थोड़ा सा समझना। ये बताइए ये बच्चे हाफिज हुए, हिफ्ज़े कुरान की दौलत से मालामाल हुए, हाफिज कुरान, कुरान इनके सीने में महफूज हुआ, इनके असातिज़ा की मेहरबानियां रहीं, मेहनतें रहीं, मशक्क़तें रहीं, जाफिशानियां रहीं कि इनके सीने में कुरान आ गया। कुरान क्या कहता है? हमने वारिस बनाया, हमने कुरान को विरासत में दिया। क्या मतलब? विरासत किसे कहते हैं? विरासत किसे कहते हैं? बोलिए, कुछ तो बोलिए ताकि आप जागते रहें, मुझे मालूम हो गया आप जागते हैं। विरासत किसे कहते हैं? विरासत वो माल है जो आपको बगैर मेहनत के मिलेगा। नहीं, ऐसा ही है ना? विरासत वो माल है जो आपको बगैर मेहनत के मिलता है। और इन बच्चों से उनके उस्ताद से पूछिए क्या बगैर मेहनत के मिला? पूछिए आप। शब रोज एक किया है, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा। जब हमें 10 बजे ठंड सताने लगती है, उस मौसम में भी ये 11 बजे तक पढ़ते हैं। कौन सा दिल, कौन सा जिगर है इनके पास कि ये कह दें कि बगैर मेहनत के मिले? लेकिन ये तय है कि कुरान कह रहा है हमने किताब का वारिस बनाया, हमने किताब का वारिस बनाया। अब समझना यह है कि जब किताब को हासिल करने में, किताब को याद करने में, दौलत को महफूज करने के लिए हमें जरूरत है मेहनत की, मशक्कत की। ये दौलत ऐसी है कि हमें मशक्कत की जरूरत पड़ती है। तो फिर ये क्यों कह रहा है कुरान कि हमने किताब का वारिस बनाया है, हमने किताब को विरासत में दिया? विरासत में नहीं, ऐसा नहीं है कि ये बच्चे हाफिज हो गए, अब इनके बच्चे जो पैदा होंगे वो भी हाफिज होंगे, नहीं ना? या ऐसा ही है? उन्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसा भी नहीं है कि मेरा बाप अगर हाफिज था तो मैं खुद ब खुद हाफिज। लेकिन कुरान तो यही कह रहा है, कुरान ये नहीं कह रहा है कि आपने याद किया, कुरान ये नहीं कह रहा है कि वारिस बनाने के लिए आपने कुछ किया। हमने किताब का वारिस बनाया, हमने
हमने किताब को विरासत में दे दिया, हमने किताब को विरासत में तुम्हारे सीनों में महफूज कर दिया। क्या मतलब? मतलब ये है कि विरासत और कमाई दौलत जब दोनों इकट्ठी हो और दोनों में से कोई एक दांव पर लगानी पड़ जाए, हालात ऐसे आ जाए कि दोनों में से कोई एक बचाई जा सकती है, दूसरी नहीं बचाई जा सकती, मसाइल का हम इस तरह शिकार हो जाएं कि दोनों में से किसी एक को सेव किया जा सकता है, दूसरी को नहीं किया जा सकता, तो हम अपने आखिरी मोड़ पर अपनी कमाई दौलत बेदरेग बर्बाद कर दिया करते हैं। अरे हाथ का मैल है, हमारी कमाई हुई चीज है, फिर अगर जिंदा रहे तो, लेकिन विरासत उस वक्त भी बचा के रखते हैं। ये अब्बा की 1 बीघा जमीन है, ये नहीं बेच पाऊंगा, इसलिए कि ये अब्बा से विरासत में मिली है। मालूम हुआ कुरान आपसे ये कहना चाह रहा है कि ठीक है, तुमने मेहनतें की हैं, तुमने मशक्कतें की हैं, तुमने जाफिशानियां की हैं, तुमने दिनों रात बराबर किया है, लेकिन मैंने तुम्हें इसे विरासत की तरह तुम्हारे सीनों में रख दिया है। खबरदार, अब इसकी हिफाजत तुम्हें विरासत की तरह। अब जाया नहीं होना चाहिए, अब जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसलिए विरासत का करीब एक दूसरी चीज देखिए, विरासत हमें अपने आबाओ अजदाद से मिलती है। किससे मिलती है? किससे मिलती है बताइए? जिनसे हमारा कोई रिश्ता। विरासत किस बुनियाद पर मिलती है बताइए? अरे बोलिए यार, ये तो आपके गांव में भी जैसी विरासत कैसे मिलती है? विरासत कैसे मिलती है? जिससे हमारा कोई रिश्ता होगा उसी की विरासत मिलेगी ना, तो इसमें क्यों आप लोग विरासत की बुनियाद रिश्ता और ताल्लुक। विरासत की बुनियाद क्या होता है? रिश्ता और ताल्लुक, अमल नहीं। विरासत की बुनियाद क्या है? रिश्ता और ताल्लुक। अमल विरासत की बुनियाद नहीं। हाँ, कभी ऐसा होता है कि अमल का मुतालबा होता है, कभी ऐसा होता है कि अमल की वजह से हम ये समझते हैं कि बेटा सादतमंद है, विरासत का सही माना में हकदार। लेकिन शरान विरासत का हिस्सा सबको मिलेगा, बेटा लायक हो कि ना लायक, सबको मिलेगा। भाई लायक हो या ना लायक हो, शरान विरासत का हिस्सा सबको मिलेगा। ये सही बात है कि अमल का मुतालबा किया जाता है। जैसे कुरान कहता है वतिलकल जन्नतुल लती उरिस्तमुहा बिमा कुंतुम तामलून, ये जन्नत है जो तुमको विरासत में दी गई है उसकी वजह से जो तुम अमल करते हो। आप सब अच्छी तरह जानते हैं, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि जन्नत महज अल्लाह के फजल से मिलती है, महज अल्लाह के फजल। हाँ, हमसे अमल का मुतालबा किया गया है, हमें अमल करना। हम अमल करेंगे इसलिए कि मुतालबा किया गया है, हम अमल करेंगे इसलिए कि हमको हुक्म दिया गया है, हम अमल करेंगे इसलिए कि हमें अपने रब से मोहब्बत है, हम अमल करेंगे इसलिए कि हम दीने इस्लाम पर सच्चाई के साथ गामजन हैं। तो अमल से दूर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बात पर यकीन रखिए कि इबादतों की बुनियाद पर जन्नत नहीं मिलती, आमाल की बुनियाद पर जन्नत नहीं मिलती। अगर इबादतों की बुनियाद पर जन्नत मिला करती तो इब्लीस से बड़ा आबिद और कौन हो सकता? अगर इबादतों की बुनियाद पर जन्नत मिला करती तो रसूल करीम ये नहीं फरमाते कि बंदा नेक अमल करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, यहाँ तक कि उसके और जन्नत के दरमियान एक बालिश का फासला रह जाता है, लेकिन फिर उसका नविश्ता गालिब आता है और वो मरने से थोड़ा पहले बुराई की तरफ राग़िब हो जाता है और उसी हालत में दुनिया से जाकर वो जहन्नम का मुस्तहिक़ है। इसका मतलब ये हुआ कि जन्नत मिलने का दारो मदार अमल पर नहीं है,
लेकिन अमल छोड़ना भी, अमल, हाँ, हम लोग असल में एक तरफ की इतनी सुनते हैं कि दूसरी तरफ से ढीले पड़ जाते हैं। इतना सुनाया लोगों ने आपको ये कि जन्नत का दारो मदार अमल पर नहीं है, कि आपने ये समझना शुरू कर दिया कि नमाज पढ़ने से कुछ नहीं होता, नमाजों से जन्नत नहीं मिलने वाली। नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो सहाबाए किराम क्यों मेहनत करते बताइए आप? अरे मुकद्दस जमात, वो मुकद्दस जमात जो मोमिनीन का सफ़ा है, मुंतखब है, वो क्यों मेहनत करते? उन्होंने मेहनतें की, जिहाद की, नमाज कायम की, रोजे रखे, ज़कातें दी, मेहनतें की, फाकिर से रहे मगर अल्लाह के रसूल के अहकाम पर कारबंद रहे। क्यों मेहनत करते रहे? इसका मतलब ये कि अमल जरूरी है। अमल, बोलिए अमल। हमने सिर्फ एक बात समझी कि अमल से जन्नत नहीं मिलने वाली। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह के फजल से मिलती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई बेटा शूर आते ही, जैसे ही उसे ये समझाया गया कि बेटा विरासत जो है वो अमल की बुनियाद पर नहीं बल्कि नसब की बुनियाद पर मिलती है। सुभान अल्लाह। किसी ने समझा दिया, घर आकर उसने उसी दिन से माँ बाप की नाफरमानी शुरू कर दी। क्यों? तो कुछ होना ही नहीं, मैं इनसे पैदा हूं तो मुझे मिलेगी, इससे क्या होना? मैं इनसे पैदा हूं तो मुझे जन्नत मिलेगी, मुझे विरासत मिलेगी, इससे कुछ नहीं होना है। मैं अमल करूं या ना करूं, बात मानूं या ना मानूं। एक तरफ की सुनने का रिएक्शन है, बातें दोनों सुननी चाहिए। विरासत का दारो मदार रिश्ता निस्बत है, लेकिन उस विरासत का सही माना में हकदार होने के लिए अमल जरूरी है। बगैर अमल के कुछ नहीं होगा। बहरहाल, तो अब मैं समझा ये रहा था आपको कि विरासत जो है वो उसका दारो मदार क्या है? रिश्ता और ताल्लुक, रिश्ता और ताल्लुक। अच्छा, अब कुरान विरासत में मिलेगा, कुरान विरासत में मिलेगा, तो अब कुरान से हमारा रिश्ता कैसे हो कि कुरान हमें मिलेगा? रिश्ता तो कुरान से जोड़ना है, जब तो मिलेगा। कुरान खुदा फरमा रहा है हमने किताब का वारिस बनाया, तो किताब से हमारा रिश्ता जुड़ेगा तो वारिस बनेगा। किताब से हमारा रिश्ता जुड़ेगा तभी तो वारिस बनेगा। तो किताब से रिश्ता कैसे जुड़ेगा? किताब से रिश्ता जोड़ने के लिए जरूरी है कि आप साहिबे किताब से रिश्ता, बगैर किताब से रिश्ता जोड़े हुए किताब का वारिस बनने की उम्मीद मत रखो। जी जी जी, ये गलत है कि बगैर मोहब्बत मुस्तफा की किताब का हाफिज हो। समझा रहा हूं, घबराना मत। कल को कोई कह सकता है कि लीजिए साहब बगैर मोहब्बत मुस्तफा की किताब का हाफिज नहीं हो सकता। कैसे वो लोग जो गुस्ताख, जिन्हें आप गुस्ताख कहते हैं, जो गुस्ताखी करते हैं दिनों रात, वो भी किताबुल्लाह के हाफिज होते हैं। जी जी जी, वो हमारे बच्चों से पक्के हाफिज होते हैं। और आपने कह दिया कि साहिब किताब से रिश्ता जोड़े बगैर विरासत मिल ही नहीं सकती। सुभान अल्लाह। फिर मैं कहूँगा समझिए, समझने की, क्योंकि हम सिर्फ असल में आदी हो गए कि जो जोर से बोलता है उसी की बात को सुनते हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ, कोशिश कीजिए आप समझने की। वो हाफिज जरूर है, लेकिन कुरान विरासत की बात कर रहा है, हिफ्ज की बात नहीं कर रहा। कुरान क्या कह रहा है? किताब का वारिस बनाएंगे, किताब का वारिस बनाएंगे। जरूरी नहीं है कि हर हाफिज वारिस हो सकता है कि हाफिज है लेकिन वारिस नहीं। हिफाजत, कुरान को अपनी जबान से पढ़ना, कुरान को याद करके अपनी जबान से तेजी के साथ सुना देना, तजवीद के साथ पढ़ देना, हद्र
के साथ सुना देना, तरावी में 30 पारे पढ़ देना, शबीने में 30 पारे पढ़ देना, जहां से उस्ताद कहे वहां से खड़े होकर शुरू कर देना, ये और है। लेकिन इस किताब का दिलों की तह तक उतर जाना और इस पर अमल पैरा हो जाना, सही माना में इसके नूर से मुस्तफीद होने लगना, ये नारे तकबीर। यही वजह है कि सरकार दो आलम ने फरमाया, कुछ लोग ऐसे हैं कि कुरान पढ़ते तो हैं लेकिन कुरान उन पर लानत है। रुब्बा क़ारिइन लिल कुरान वल कुरान यलअन। बहुत से लोग कुरान पढ़ते हैं, कुरान के हाफिज हैं, कहो तो एक रात में कुरान सुनाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुरान उन पर लानत है। अच्छा नहीं पढ़ रहे, ठीक, तजवीज के साथ नहीं पढ़ रहे, उल्टा सीधा पढ़ रहे, ठीक, लेकिन वो लोग भी हैं जो कुरान पढ़ते तो हैं लेकिन उनका रिश्ता साहिब कुरान से आज तक नहीं हो सका। तो रब ने कुरान का उन्हें वारिस नहीं बनाया, कुरान का वारिस उन्हें नहीं बनाया। क्यों? इसलिए कि विरासत के लिए रिश्ता होता है और रिश्ता यहां नहीं है। अब आप देखिए और मैं आपको करीब कर दूं, कुरान से रिश्ता बनाने की बात है, कुरान से रिश्ते को समझने की बात है। तो आइए और समझाऊंगा आपको कि कुरान से रिश्ता कैसे हो सकता है। कुरान एक किताब है, कुरान अल्लाह का कलाम है। कोई इंसान हो तो उससे रिश्तेदारी आसानी से हो जाती है, कुरान से कैसे रिश्ता हो? आप बताइए, कुरान एक अल्लाह की किताब है, कलाम है, अल्फाज व मानी का मजमूआ है, कुरान से रिश्ता क्या रिश्ता हो सकता है? एक रिश्ते की सूरत तो ये हो गई कि हमें साहिब कुरान से मोहब्बत हो, हमारा रिश्ता साहिब कुरान से हो जाए, हम ईमान वाले हो जाए, हमारे दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा सरायत कर जाए, हमारे दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा के चिराग जलने लगे, हमारे दिलों में शम्अ बज़्म रिसालत की रोशनी आने लगे। एक रिश्ता तो ये है। अब बहुत ऊंची जात है जिससे इश्क़ की बात कही जा रही है, बहुत ऊंची शख्सियत है जिससे मोहब्बत की बात की जा रही है। दूसरा रिश्ता क्या है? कोई और सूरत के अली कुरान से हमारा रिश्ता हो? हाँ बिल्कुल है। वो क्या? का रब्बे करीम ने कुरान को आपको कुरान का वारिस बनाने के लिए फिरासत का कलिमा रखा है, जो ये बताता है कि कुरान से रिश्ता होना चाहिए। लेकिन कुरान इंसान नहीं, इंसान से रिश्ता हो जाता है। तो ये बताओ कि इंसान से तो हो जाता है ना, इंसान से तो तुम्हारे दिल की धड़कनें कायम हो जाती हैं, इंसान से तुम्हारे दिलों का ताल्लुक हो जाता है, इंसान से तुम्हारे दिलों की लगन हो जाती है। हाँ हो जाता है। जब इंसान से दिलों की लगन हो जाती है तो अब अगर तुम कुरान से ताल्लुक पैदा करना चाहते हो, कुरान से रिश्ता पैदा करना चाहते हो, कुरान से जुड़ना चाहते हो, कुरान से अपना ताल्लुक इस्तिवार करना चाहते हो ताकि कुरान की विरासत मिल सके, तो सुनो, गौर से सुनो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। अब अगर तुम्हें कुरान से रिश्ता जोड़ना है तो अपना रिश्ता अली से जोड़ दो, इसलिए कि अली से रिश्ता जुड़ जाएगा तो कुरान से खुद सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। और सिर्फ इतना ही नहीं फरमाया कि कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ, फरमाया लन यतफर्रका, कुरान अली के साथ ऐसा है
कि क़यामत तक ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। अब वारिसे कुरान वही हो सकता है जो अली वाला, सुभान अल्लाह, अली वाला नहीं है। वो वारिसे कुरान होने का दावा तो कर सकता है। जी जी, इसलिए कि रिश्ता जरूरी, ताल्लुक जरूरी है, एक निस्बत होनी चाहिए, तब विरासत मिलेगी। यूं ही विरासत के ठेकेदार बन जाओगे। इसलिए कुरान ने कहा सुम्मा औरसनल किताब। वक्त का मुझे लिहाज है, हालांकि एक बात और जहन में आ रही है विरासत के ताल्लुक से, मगर चलिए आगे बढ़ते हैं। सुम्मा औरसनल किताब। अब एक सवाल पैदा हो सकता है कि इसका मतलब तो यह हुआ कि हमें किताब की विरासत मिलने के लिए किताब के सही माना में हम आमिल हो जाएं, किताब के उलूम हमें विरासतन मिल जाएं। इसके लिए जरूरी है कि हम मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत करें, हमारा रिश्ता मुस्तफा जाने रहमत से जुड़ जाए, हमारा ताल्लुक मुस्तफा जाने रहमत से हो जाए। और दूसरी सूरत आपने ये बताई कि अली से मोहब्बत करें, मौलाए कायनात से मुंजम हो जाएं, मौलाए कायनात से अपने दिलों की लौ लगा लें। अगर लगा लेंगे तो रिश्ता जुड़ जाएगा। इसलिए कि अली जहां जहां है वहां वहां कुरान है। तो अली से मोहब्बत का मतलब कुरान से आपका रिश्ता हो गया। अब कोई कह सकता है कि हजरत ये तो बहुत पुरानी बात है, मोहब्बत उन लोगों से आसान होती है, रिश्ता उन लोगों से आसान होता है, ताल्लुक उन लोगों से आसान होता है जो हमारे सामने है। कहा है ना इकबाल ने, खूगरे पे करे महसूस थी इंसान की नजर। हमारी नजर चाहती है कि हमें सामने दिखे कि हम किससे मोहब्बत करते हैं। यही वजह है कि सामने पत्थर ही का सही खूबसूरत बना दिया जाए तो लोग हाथ जोड़ने लगते हैं। इसलिए कि मुजस्सम है, जिस सामने खूबसूरती दिख रही है। अहले अरब को बड़ा ताज्जुब था, कहते थे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह जिस दीन का पैगाम लाए हैं वो ऐसी चीज की इबादत का हुक्म देते हैं जो हमें दिखती नहीं। उन्हें नहीं पता था कि मोहब्बतों का ताल्लुक आंख से नहीं होता, मोहब्बतों का ताल्लुक दिल से होता है। तो हो सकता है कोई ये कह दे कि हजरत ये तो बहुत ऊंची बात हो गई, जो लोग गुजर चुके 1400 साल पहले आप उनसे रिश्ता जोड़ने की बात कर। अब आप देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको इस मौके पर भी अकेला, तन्हा और ये सवाल लेकर खड़े हुए नहीं छोड़ा, बल्कि इस सवाल का जवाब था सिर्फ अली ही कुरान के साथ नहीं है। सरकार ने फरमाया मैं तुमने तो भारी भरकम चीजें छोड़ रहा हूं, ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगी, हरगिज जुदा नहीं होंगी। कौन सी है वो भारी भरकम चीजें? पीछे वाला कोई बता दे। कुरान और शाबाश, कुरान और का ये दोनों अलग नहीं होंगी, यहां तक कि मेरे पास हौज़े कौसर पर आए। सिर्फ दोनों की बात नहीं हो रही है, दुनिया समझी रही सरकार ने क्या फरमाया। सरकार बताना चाहते हैं उम्मतियों सुनो, सुन्नियों सुनो, मेरे नाम का कलिमा पढ़ने वालों, मुझसे मोहब्बत रखने वालों सुनो। तुम्हें अगर मोहब्बत की जरूरत है, तुम्हें अगर मोहब्बत के लिए कोई मुजस्सम चाहिए, तुम्हें अगर मोहब्बत के लिए अपने सामने कोई चाहिए, तुम्हें अगर रिश्ता जोड़ने के लिए अपने सामने कोई महसूस मुबसर चाहिए, तो सुनो मैंने अपनी आल को रख दिया। ये जब तक कुरान रहेगा, जब तक रहेगी, और ये कुरान से कभी जुदा नहीं होगी। तुम्हारा रिश्ता अगर आल से है तो कुरान से खुद ब खुद जुड़
दोनों अलग नहीं हो सकते। मतलब सिर्फ ये दोनों अलग होने की बात नहीं है, बल्कि जो इनसे मोहब्बत करेगा वो इनसे अलग नहीं हो सकते। इनके मुहिब्बीन इनसे अलग नहीं होंगे, कुरान पढ़ने वाले कुरान से अलग नहीं होंगे, रसूल की आग से मोहब्बत करने वाले उनसे अलग नहीं होंगे। रसूल फरमा रहे हैं जब ये मेरे पास हौज़े कौसर पर आएंगे तो इनके पीछे मोहब्बत करने वाले भी एक एक करके सुभान अल्लाह, इसलिए कि वो इनके साथ हैं और ये दोनों न अलग होंगे न अलग होने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौसर तक जाने की अगर तलाश है तो किताबुल्लाह के वारिस बनने की। इसीलिए फरमाया गया सुम्मा औरसना, किसको वारिस बनाया? अल्लज़ीना इस्तफ़ैना, किसको वारिस बनाया? वारिस किसको बनाया? जिसका हमने इंतखाब, जो बच्चे हाफिज़ कुरान हुए, कुरान ने इन पर मोहर लगाई कि रब ने इनका इंतखाब कर लिया। क्या कर लिया? इनको चुन लिया, इनका चुनाव हो गया। क्या कहते हैं? नियुक्त हो गए, सिलेक्टेड लोग, चुनिंदा लोग। क्यों? किताब के वारिस हो गए, किताब याद कर ली, उस पर अमल करने लगे, तो इसका मतलब ये कि ये बरगुज़ीदा चुने हुए लोग, इसलिए कि कुरान का वारिस वही होगा जो बरगुज़ीदा होगा। कुरान का वारिस वही होगा जो मुंतखब होगा। कुरान मुंतखब ही नहीं होगा। कुरान का वारिस, कुरान का हाफिज रब्बे करीम की रहमतें कितनी झूम के बरसेंगी कि सरकार फरमाते हैं उसके वालिदैन को क़यामत के दिन ताज पहनाया जाएगा। क्या फरमाते हैं? उसके उल्बिसा उसके वालिदैन को क़यामत के दिन क्या पहनाया जाएगा? ताज। कैसा? ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स, जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से बेहतर हो। कुछ लोग इस तरह भी तर्जुमा करते हैं जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा, लेकिन मैंने जो तर्जुमा किया है उसके पीछे एक सरकार ने अक्सर नहीं फरमाया, आसन फरमाया। मतलब सूरज की रोशनी क्या कम है? उससे ज्यादा नहीं। सरकार ने आसन का कलिमा फरमाया कि सुनो, उसकी रोशनी सूरज की रोशनी की तरह होगी, लेकिन बेहतर इसलिए होगी कि सूरज की रोशनी आंखें नहीं खोल जाती। ताज की रोशनी तुम्हें दावते नजारा देगी कि देख लो, आंखें भर कर देख लो, ये उस बच्चे का वालिद है। कुरान वो आंखों को वापस नहीं लौटाएगी। अच्छा ये बताओ, कोई ऐसा है तुम में से कि अगर सूरज सर पे रखने का मौका मिले तो रख ले? तो फिर ताज कैसे रखेंगे इनके वालिदैन? इसी मसले का हल फरमाया कि नहीं, सूरज की रोशनी की तरह गर्म मत समझना। सूरज की तरह रोशनी तो है, लेकिन जलाने वाली सिफतें उसके अंदर नहीं होंगी, इसलिए वो सूरज की रोशनी से बेहतर। तो हाफिज कुरान जिसको बनाया गया वो अल्लाह तबारक व तआला का मुंतखब। लेकिन फिर रब फरमाता है फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही वमिनहुम मुक़तसिद वमिनहुम साबिक़ुन बिल खैरात बिइज़्निल्लाह। सुनो, हाफिज कुरान हो गया, बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। अब तो हम अल्लाह के बरगुज़ीदा हो गए। सैयद साहब ने कह दिया अल्लाह के मुंतखब हैं, सिलेक्टेड पीस हैं, सब ठीक तुम हो। लेकिन कुरान सिलेक्टेड लोगों में क्या कह रहा है? उनमें से कुछ वो हैं
जो अपने ऊपर जुल्म करने वाले हैं। कुछ वो हैं जिन्होंने दरमियाना रवि इख्तियार किया, और कुछ वो हैं जो खैरातों, नेकियों, आमाल सालिहा की तरफ सबकत करने वाले हो गए अल्लाह के हुक्म से। मतलब ये कि ये सिलेक्टेड लोग, ये बरगुज़ीदा, ये चुने हुए लोग, ये चीदा लोग, पहले तो इन पर मोहर लगा दी कि ये चुने हुए हैं, ये बरगुज़ीदा है, ये सिलेक्टेड है, इसलिए हमने इन्हें किताब का वारिस बनाया है, और हम किताब का वारिस उसी को बनाते हैं जिसको हम चुन लेते हैं। जब इन्हें कुरान याद हो गया, जब इन्होंने कुरान याद कर लिया, कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया, ये कुरान पर अमल करने लगे, तो अब ये सिलेक्टेड लोग हैं। फिर इनमें से जुल्म कैसे कर सकता है? इनमें से कौन क्या कर सकता है? रब फरमाता है फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही, इनमें कुछ लोग अपने ऊपर जुल्म करने वाले हैं। हाँ, सच्चाई है। कौन है जुल्म करने वाले? कौन है? वारिस हैं मगर जालिम, हाफिज हैं मगर जालिम, आमिर जालिम। कैसे? ये कैसे हो सकता है? जिसे अल्लाह ने मुंतखब कर दिया। हाँ, अल्लाह ताला का इंतखाब कोई ऐसा इंतखाब नहीं कि एक बार आपने चुन लिया तो 5 साल तक के लिए रहेगा। इस बात को मत भूलना। उसका इंतखाब, क्या कहा था मैंने? विरासत है और उसमें अमल का मुतालबा है। ऐसा नहीं है कि एक बार चुन लिया गया, आप चुने रहेंगे। अमल करें ना करें चुने हुए हैं, कुरान पढ़ें ना पढ़ें चुने हुए हैं, कुरान की बेहुरमती करें या इज्जत करें चुने हुए हैं। अब कुरान कभी साल भर में एक बार दोहराएं न दोहराएं चुने हुए हैं, अमल करें न करें चुने हुए हैं, कुरान को हद्र के साथ, तजवीद के साथ पढ़ें न पढ़ें चुने हुए हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले इम्तिहान में ये फेल हो जाए। कुरान पर अमल करने लगे तो खुश ना हो, अभी कुरान इनका इम्तिहान लेगा, अभी कुरान इनका इम्तिहान लेगा। बहुत से मौकों देखा जाएगा कुरान कब कब पढ़ता है? 40वें बरसी में बस जुल्म है। तुझे किताब का हाफिज इसलिए नहीं बनाया गया था कि तू सिर्फ मरने पर कुरान की तिलावत कर। अरे तुझे किताबुल्लाह तेरा साथी इसलिए बनाया गया था कि तू अपनी तन्हाइयों को किताबुल्लाह के नूर से रोशन कर। तुझे किताबुल्लाह का हाफिज इसलिए बनाया गया था कि तेरी सुबह शाम में किताबुल्लाह का साथ है। तुझे किताबुल्लाह का हाफिज इसलिए बनाया गया था कि तेरी खलवत और जलवत में तेरी जुबान से कुरान आश्कार हो। तुझे इसलिए किताबुल्लाह का हाफिज बनाया गया था कि तू कुरान के साथ है और कुरान तेरे साथ है। अल्लाह सुभान अल्लाह। 40 में पढ़ दिया, किसी ने कब्र पे कह दिया 40 दिन तक पढ़ना है, हाफिज साहब एक जोड़े के लालच में पढ़ दिया। फमिनहुम ज़ालिमुन, और ये सिर्फ हाफिजीन कुरान नहीं, बात कर रहा हूं वारिस। वो जो कुरान पर आमिल है वो भी अल्लाह के, वो भी अल्लाह के सिलेक्टेड लोग। लेकिन इस गलत फहमी में कभी मत आना कि जिसे एक बार चुन लिया वो चुना रहे। कुरान पर रोजाना इम्तिहान लेता है, रोजाना क्या करता है? इम्तिहान लेता है। कुरान पर आमिल है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार अमल करने लगा, एक बार हाफिज हो गया तो अब ये सिलेक्टेड हो गया, अब ये अमल करे या ना करे। ऐसा नहीं हो सकता। शरीयत में ऐसा कोई मकाम नहीं है, कितना ही बड़ा बाबा, पीर, फकीर, कोई भी ऐसा कोई मकाम नहीं है कि अब बहुत अमल कर लिए, अब हमें अमल की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहने लगते हैं कि अब हम उस मकाम पर आ गए जहां अमल की जरूरत नहीं रहती, हम चलते फिरते नमाज पढ़ते।
समझते हैं? आप समझते हैं कि ये भी कोई बड़े पीर साहब हैं जो बहुत ऊंचे मकाम पर पहुंचे होते? ऐसा नहीं। कुरान पर अमल हो या कुरान का हिफ्ज़ हो, जब तक आपके पास है, हर दिन हर घंटे आपका इम्तिहान लेता रहेगा। क्या समझते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हर दिन इम्तिहान होगा, और जिस दिन इम्तिहान में फेल हो जाओ, उसी दिन ये समझ लेना कि कुरान ने ये भी कहा है कि उन्हीं बरगुज़ीदा लोगों में से कुछ अपने ऊपर जुल्म करते। क्या जुल्म? यही जुल्म। अमल कर रहे थे, अब अमल करना छोड़ दिया। याद पढ़ रहे थे, अब पढ़ना छोड़ दिया। अब सिर्फ वहां पढ़ते हैं जहां कोई लालच होता है। फला मुर्दे को सवाब पहुंचाना है, दादा का इंतकाल हो गया, कब्र पर पढ़ना है। अब सिर्फ वहां कुरान पढ़ते हैं जहां हमें कोई लालच। अब सिर्फ वहां अमल करते हैं जहां हमें कोई लालच है। का नहीं, फमिनहुम ज़ालिमुन, कुछ बंदे वो हैं जो वारिस होने के बाद भी अपने ऊपर जुल्म। आप देख रहे कितना अच्छा रिश्ता कि कुरान से आपने रिश्ता जोड़ा, अली से जोड़ा, अहले बैत से जोड़ा, मुस्तफा से जोड़ा, ताकि कुरान से जुड़ जाए। कुरान से आपका रिश्ता जुड़ गया, लेकिन ताल्लुक हर घड़ी आजमाया जाता है। हमेशा याद रखना, रिश्ता हर वक्त आजमाया। कोई ऐसी बात नहीं। आप बताइए, आपका कोई भाई है तो क्या भाई का रिश्ता आजमाएगा? नहीं, उसे जब भी जरूरत पड़ेगी एक बार आजमाएगा। भाई से कह के देखता हूं, दोस्त है, उसे जब भी जरूरत पड़ेगी वो आजमाएगा। दोस्ती आखिर तक आजमाती रहती है, ताल्लुक आखिर तक आजमाया जाता रहता है कि इस ताल्लुक में मजबूती आई या नहीं आई। इसलिए हमेशा याद रखो कि जब रब्बे करीम ये फजल फरमाए कि तुमको अपना बरगुज़ीदा बना ले और तुम्हारे दिल में मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बतें डालकर तुमको कुरान का वारिस बना दे, तो इस दौलत को हर दौलत से बड़ा समझो, इस नेमत को हर नेमत से बड़ा समझो। यही तुम्हारी कामयाबी, वरना बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर इस दौलत को बड़ा नहीं समझोगे, दूसरी दौलतों के मुकाबिल में हेच समझने लगोगे, तो यहीं से महरूमी के दिन शुरू। बस यही महरूमी समझ लो बेटा, अभी बच्चे हो। कुरान की दौलत वो दौलत है कि इसके मुकाबिल में कोई दौलत नहीं। कोई कितना भी बड़ा करोड़पति, तुम्हें रब ने जो दौलत अता फरमा दी, इसके मुकाबले में नहीं आ सकता। इसलिए कि तुम्हें रब ने चुन लिया, लिहाजा तुम इस रिश्ते का ख्याल और याद रखो कि हर घड़ी हमको आजमाया जाना है। फिर फरमाया फमिनहुम मुक़तसिद, कुछ वो हैं जो बैलेंस बना के चलते हैं, जो क्या करते हैं, आसानी से समझा दूं, बहुत से ऐसे उलमा और हुफ्फाज मिल जाएंगे जो दुनिया से बिल्कुल कट जाते हैं, ना बीवी बच्चों से मतलब, ना घर परिवार से मतलब, बस अल्लाह ही अल्लाह। ये कौन है? फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही में आ गई है। फमिनहुम मुक़तसिद में वो है जो दोनों का बैलेंस लेके चले। इन्होंने कुरान को समझा तो है, लेकिन वैसे समझा है जैसे साहिब कुरान ने समझाया है। अरे जिस पर कुरान नाज़िल हुआ, जब उसने मुल्कों को फतह करने के लिए जंगें की, जब उसने शादियां की, जब उसने रिश्तेदारियां निभाई, तो फिर हम क्या कुरान को उससे बढ़कर? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने दोनों के दरमियान बैलेंस बनाया। वमिनहुम मुक़तसिद वमिनहुम साबिकुन बिल खैरात। कुछ वो हैं जो बैलेंस बनाते तो हैं,
लेकिन नेकियों में सबकत कर जाता है, नेकियों में सबकत कर जाता है। खुलासा ये हुआ कि कुरान की विरासत हर एक की किस्मत में, बोलो आप तो बोल दो, नहीं, रब्बे करीम ने जिसके दिल में वो सलाहियत देखी कि वो मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत करेगा, वो अली का आशिक बन जाएगा, उसको बरगुजीदा बना लिया और उसको किताबुल्लाह का सही माना में वारिस बना। इसलिए हवाओं में नहीं कर रहा हूं बात, बहुत प्रूफ के साथ कर रहा हूं। एक और हदीस में है, याद आ गई अभी, अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिलास, अपनी औलाद को तरबियत दो, अपनी औलाद को तहजीब सिखाओ, अपनी औलाद की तरबियत करो 3 खसलतों। किस पर? 3 खसलतों पर। देखो गौर से सुनना, अब जो बात मैंने पूरी तकरीर में बताई है 3 लफ्जों में अल्लाह के रसूल ने फरमाई। किन चीज पर तरबियत देना है? 3 चीजों पर। हुब्बी नबीकुम, अपने नबी की मोहब्बत उनकी घुट्टी में पिला दो। व हुब्बी आली, और नबी की आल की मोहब्बत उनके दूध में घोल कर पिला दो। फरमाया व क़िराअतिल कुरान, तीसरी चीज कुरान की तिलावत है। अब जब तुम इन्हें कुरान की तिलावत करना सिखाओगे तो ये सही माना में कुरान के वारिस। ये सिर्फ तालिये कुरान नहीं होंगे, अब ये सिर्फ हाफिज़े कुरान नहीं होंगे, अब ये सिर्फ कारिये कुरान नहीं होंगे, बल्कि रब्बे करीम इश्क के सदक़े व तुफ़ैल इनको वारिस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरात बहुत